एपिसोड 4। फैमिली, बचपन और कनेक्शन की जड़। लव, सेफ्टी और अपनेपन का हमारा पहला एक्सपीरियंस सिर्फ एक जगह से शुरू होता है, फैमिली। जिस मोमेंट से हम पैदा होते हैं, हम इमोशनल बॉन्ड्स ढूंढते हैं, सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए भी। ये शुरुआती रिश्ते ही तय करते हैं कि हम ट्रस्ट, क्लोजनेस और इमोशनल सेफ्टी को कैसे समझते हैं। ये हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाते हैं कि आगे लाइफ में हम दूसरों से कैसे कनेक्ट करेंगे। हेल्दी फैमिलीज में बच्चे सीन, हर्ड और एक्सेप्टेड फील करते हैं। जब केयर गिवर्स अटेंशन और वार्मथ से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बच्चे सीखते हैं कि वो लव के काबिल हैं। वो कॉन्फिडेंस के साथ बड़े होते हैं, उनमें दूसरों पर ट्रस्ट करने की एबिलिटी होती है और एक अपनेपन की भावना जो अडल्ट लाइफ तक कायम रहता है। पर हर फैमिली ये आधार नहीं दे पाती। कुछ फैमिलीज डिस्टेंट, ब्रोकन या इमोशनली अनअवेलेबल होती है। कुछ बच्चे साइलेंस, कॉन्फ्लिक्ट या रिजेक्शन से घिराए बड़े होते हैं और भले ही बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं, इमोशनल केयर की कमी लास्टिंग स्कार्स छोड़ जाती है। ये शुरुआती जख्म अक्सर हमारे साथ रहते हैं। जिस बच्चे को इग्नोर किया जाता है, वो एक्सपेक्ट करना छोड़ देता है और वही बिलीफ वो अडल्टहुड तक ले जाता है। जिस बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है या धमकाया जाता है, वो बड़ा होकर सोचता है आई डोंट बिलोंग। जो बच्चा घर पर इनविजिबल फील करता है, वो सालों तक स्ट्रगल करता है ओपन अप होने में, भले ही रिलेशनशिप लविंग हो। लेकिन इसका ऑपोजिट भी सच है। सिर्फ एक केयरिंग अडल्ट, एक टीचर, कोच या पड़ोसी एक बच्चे का इमोशनल फ्यूचर पूरी तरह चेंज कर सकता है। हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस ही पैटर्न्स बनाते हैं और ये पैटर्न्स हर चीज़ को शेप करते हैं। हम कैसे लव करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं और यहाँ तक कि हम कनेक्शन डिजर्व करते हैं या नहीं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखो। एक मैन जो 40s में है, उसने बताया कि उसके फादर फिजिकली प्रेजेंट थे पर इमोशनली डिस्टेंट थे। अडल्ट होने के बाद उसे फ्रेंडशिप्स बनाने में प्रॉब्लम आई क्योंकि उसने ओपन अप होना कभी सीखा ही नहीं। एक लड़की जिसे मिडिल स्कूल में धमकाया गया और दूर किया गया, उसने बिलीव करना शुरू कर दिया कि लोग उसे पसंद नहीं करते। कॉलेज में भी वो सोशल इवेंट्स अवॉइड किए और लोनलीनेस यानी अकेलेपन को और पक्का कर दिया। एक यंग अडल्ट जब गे होने की बात सामने लाया तो उसके पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, पर उसने एक्सेप्टेंस अपने एक फ्रेंड के डिनर टेबल पर पाया। वो छोटा सर्कल ही उसकी सच्ची फैमिली बन गया। एक मदर जिसके 3 बच्चे थे, वो 2 जॉब्स करती थी, फिर भी टाइम निकालती थी कि वो अपने बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछे। उसकी ये आदत उसके बच्चों को सेफ और लव्ड फील कराती थी, मुश्किल टाइम्स में भी। ये स्टोरीज हमें रिमाइंड करती हैं कि फैमिली हमेशा ब्लड से डिफाइन नहीं होती। क्लोज फ्रेंड्स, मेंटोर्स या चोजन कम्युनिटीज भी फैमिली बन सकती हैं। जरूरी ये है कि आपस में केयर और सपोर्ट हो। तो अब हम बेहतर इमोशनल आधार बनाने या ठीक करने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हीलिंग और बेहतर कनेक्शन के लिए स्टेप्स। बिलोंगिंग घर से शुरू होता है। अर्ली कनेक्शन बच्चों को सिखाता है कि वो मैटर करते हैं। ये ऐसी इमोशनल रिजिलियंस बनाता है जो पूरी लाइफ चलती है। फैमिलीज में डिस्कनेक्शन डीप हो सकता है, पर रिपेयर पॉसिबल है। अपोलोजाइज करना यानी माफी मांगना, खुलकर बात करना और दूसरे की बात सुनना, ये हीलिंग शुरू कर सकता है। सिंपल रूटीन्स मैटर करती हैं। साथ में खाना, दिन के बारे में बात करना या हंसी शेयर करना, ये छोटे छोटे एक्ट्स ही इमोशनल बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं। लिसनिंग पावरफुल है। कुछ मिनट का फोकस्ड अटेंशन किसी को डीपली वैल्यूड फील करवा सकता है। इमोशनल स्किल्स किसी भी एज में सीखी जा सकती हैं। ट्रस्ट, वल्नरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता और एम्पैथी फिक्स्ड ट्रेट्स नहीं है, ये स्किल्स हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुरानी आदतें पहचानो। अगर आप क्लोजनेस अवॉइड करते हो या रिजेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, तो पूछो कि वो फीलिंग्स कहाँ से शुरू हुई थी और क्या वो अब भी सच है। अपने रोल को अंडररेट मत करो। अगर आप पेरेंट, टीचर, मेंटोर या फ्रेंड हैं, तो आपकी प्रेजेंस और काइंडनेस किसी की लाइफ बदल सकती है। हर किसी को एक जगह चाहिए बिलोंग करने के लिए, और हर किसी में पावर है कि वो एक ऐसी जगह क्रिएट करे, अपने लिए या किसी और के लिए। तो बनाओ। सच तो यह है कि बचपन का दर्द आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। हाँ, बचपन हमें शेप करता है, पर हमें ट्रैप नहीं करता। हम सब में एबिलिटी है कि हम साइकिल को ब्रेक करें, अपने आप से रिकनेक्ट करें और मजबूत रिश्ते बनाएं, और वो भी आज से शुरू करके। इट्स पॉसिबल।